महंगाई सबके लिए बढ़ती है तो क्या हमारे लिए नहीं बढ़ती है? अगर सबके लिए 70 रुपए किलो दूध है तो क्या हमारे लिए भी तो वही रेट है? नमक सबके लिए 20 रुपए तो हमारे लिए भी 20 रुपए है। सबके लिए महंगाई भत्ता है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? मैं तो उसे ऊँट के मुंह में जीरा ही कहूँगी कि 1339 रुपए बढ़ा के वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 रुपए आंगनवाड़ी के कर दिए। तो सरकार मुझे ये बताए कि बेटियां कहाँ बच रही हैं, किस तरीके कौन सा तरीका है उनका बेटियों को बचाने का? शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या क्या मुकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या 3,000 रुपए सेंटर का किराया दे? 1 साल हो गया सेंटर का किराया आए हुए। 3,000 रुपए सेंटर का किराया दे, 1,200 रुपए का हम सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर 1,120 रुपए का, लेकिन वो वहाँ घर पे दे के जाते हैं क्योंकि हमारे घर का एड्रेस है। 50 रुपए उसको उठाने में लाते हैं। 4,000 रुपए सीधा सीधा यहाँ दे के जाए तो हमारे घर कैसे चलेंगे? बच्चे कहाँ से पालेंगे हम? 100 रुपए किलो तो भी ना, क्या कहते हैं आप ये देखो 70 रुपए किलो दूध हो रहा है, तेल है, तो 2 सिलेंडर, एक तो आंगनवाड़ी का सिलेंडर ले, एक अपने घर का सिलेंडर ले, बाकी तो हम गुरुद्वारे में जाके लंगर ही खाएं और क्या। गुरुद्वारे में आने के लिए भी तो किराया लगता है आने जाने का। तो सरकार मुझे ये बताए कि बेटियां कहाँ बच रही हैं, किस तरीके कौन सा तरीका है उनका बेटियों को बचाने का? मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं? मुख्य मांगे ये है कि जो इंक्रीमेंट सरकार ने कहा था पिछली बार जब हम धरने पे बैठे थे, उन्होंने कहा था कि इंक्रीमेंट जो है वो मिलेगा। अब तो प्राइवेट वालों को भी इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल जो है महंगाई भत्ता मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलता? हम काम भी तो करते हैं, तो हम इंसान नहीं है क्या? जब महंगाई सबके लिए बढ़ती है तो क्या हमारे लिए नहीं बढ़ती है? अगर सबके लिए 70 रुपए किलो दूध है तो क्या हमारे लिए भी तो वही रेट है? नमक सबके लिए 20 रुपए तो हमारे लिए भी 20 रुपए है। सबके लिए महंगाई भत्ता है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? तो आंगनवाड़ी वर्करों में सरकार के प्रति रोष है? बिल्कुल रोष है। आए दिन हम सड़कों पे बैठे होते हैं और हमारी जो है जेन्युइन डिमांड है, जब आप महंगाई बढ़ाते हो तो बिना हमारे लिए क्यों हमें सड़कों पे बिठाया हुआ है? बेटी बचाने का तरीका कौन सा? मुझे सरकार ये तो बताए कि किस तरीके से हम बचेंगे। आने वाले चुनाव को आप कैसे देखते हैं? चुनाव से बिना क्या उम्मीद? जब हमारे पेट में रोटी नहीं, जब हम सड़कों पे बैठे हुए 1-1 साल हमारी सैलरी नहीं, किराया नहीं, सिलेंडर नहीं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे? हम तो वही उम्मीद करेंगे जो हमारी तरफ देखेगा, हमारे को जो वाकई में बेटियों को बचाने की बात करेगा, तो हम तो वही देखेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा है जो हर महीने जो है आंगनवाड़ी की थोड़ी सी सैलरी उसको हर महीने भी तो दिया जा सकता है ना। 3-3 महीने क्यों रोकते हो? जब आपने विडो और नीडी लगा रखी है, ये डिपार्टमेंट विडो और नीडी का है, तो उसमें भी ना आप 6-6 महीने किस हिसाब से उनकी तनख्वाह रोक लेते हो? तो कम से कम ये बातें तो देखने की है, सोचने की है, इसमें महिलाएं गलत कहाँ हैं? ये जी सभी जिला में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी करनाल जिले में है, सभी गांव से और सभी शहर ब्लॉक से, ग्रामीण से सभी महिलाएं आई हुई हैं और सभी 70% विडो इसमें, तो उन महिलाओं को कैसे गुजारा चलेगा? तो ये सैलरी भी टाइम पे नहीं आती, सेंटर की, स्टेट की, कभी सेंटर की आ जाती है, कभी स्टेट की आ जाती है। तो ये किराया 1-1 साल का आया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, और हेल्परों को सिलेंडर लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और सिलेंडर का पैसा नहीं आता 6-6 महीने, 1-1 साल, तो बताओ हेल्पर है जो कहाँ से भरवाएंगे? 6,500 वैसे उनकी सैलरी। और अभी जो बोला था खट्टर साहब ने भी 750 वर्ग हेल्पर के बढ़ा दिए और 1300 कुछ इनके वर्कर के बढ़ा दिए, वो पैसा भी नहीं मिला अभी तक, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो आज किसके नाम ज्ञापन सौंपेंगे? अब हम मुख्यमंत्री के नाम है ज्ञापन, तो बाकी अपने ADC को देना था, वो भी टाइम पे नहीं थी, बाकी जो अधिकारी भेजा था उसी को ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना, आंगनवाड़ी प्रधान करनाल ब्लॉक। सरकार ने अभी 18 नवंबर को एक प्रेस मतलब ऑनलाइन जो संवाद किया है आंगनवाड़ी वर्करों के साथ, उसमें कुछ घोषणाएं करी हैं। मैं तो उसे ऊँट के मुंह में जीरा ही कहूँगी कि 1339 रुपए बढ़ा के वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 रुपए आंगनवाड़ी के कर दिए, जो देश में सबसे सर्वाधिक है।